अच्छा जी, अब हमारे पास ये बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि यार अभी तक हमने 2 तरह की डेटा टाइप्स पढ़ी। कौन-कौन सी? नंबर और स्ट्रिंग। लेकिन क्या सिर्फ यही 2 डेटा टाइप्स होती है हमारे पास? नहीं, हमारे पास इसके मुकाबले और बहुत सारी डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल होती है। और वो कौन-कौन सी है भाई साहब? यहाँ पे इसे देखिए मेंशन किया है मुझे। लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 पे। बल्कि लाइन नंबर 1 से भी आप चल सकते हैं। ये कहता है भाई साहब टोटल हमारे पास कितनी डेटा टाइप्स हैं? 7। कितनी है भाई साहब टोटल? 7। फिर ये कहता है भाई साहब किस-किस तरह की हमारे पास नंबर 2 और नंबर 3 बाकायदा मुझे समझा रही है। कह रहा है भाई साहब हमारे पास स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, नल है, अनडिफाइंड है, सिंबल है और हमारे पास क्या है भाई साहब? ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? याद रखने पड़ेंगे हमें ये। हम जरा आगे इसको लिखते हैं। अच्छा, इसमें से आपने बस कुछ काम की भी अगर आपने याद रख लिया तो आपका काम बन जाएगा। यानी कि एक तो कोई स्ट्रिंग हमने पढ़ ली, एक होती है हमारे पास नंबर, ये भी हमने पढ़ ली। इसके अलावा जो हमने नहीं पढ़ी उसके अंदर भाई साहब एक आती है मेरे पास बुलियन, और आपके पास आती है एक अदद नल, और आपके पास आती है एक अदद अनडिफाइंड। ये आपके पास भाई साहब बेइंतहा क्या है आपके पास काम की। इसके अलावा कुछ इजाफी के अंदर हमारे पास एक सिंबल भी आती है, लेकिन अगर आप उसको नहीं भी याद रखो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर हमारे पास बड़ी काम की एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। जिसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास 3 तरह की डेटा टाइप्स आती हैं, जिसको हम एक को कहते हैं हम एरे, एक का नाम होता है ऑब्जेक्ट बताते खुद, और एक का नाम होता है हमारे पास फंक्शन। अब इनकी आपस के अंदर क्या क्लैरिफिकेशंस हैं, अभी हम इस डेप्थ के अंदर नहीं जा रहे फौरन, लेकिन हाँ हमें मोटा मोटी समझ में आ गई कि भाई साहब कौन कौन सी डेटा टाइप है मेरे पास। स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, फिर एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन। इस फंक्शन को भी अगर आप डेटा टाइप में अगर नहीं भी रखो तब भी गाड़ी आपकी चल जाएगी, तब भी आपकी गाड़ी चल जाएगी। लेकिन अगर मुझसे अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई साहब मुझे एक बात बताओ कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर किस किस तरह की डेटा टाइप होती है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, फिर ये बाकी इसको 2 बोलूंगा, एरे और ऑब्जेक्ट। तो भाई साहब टोटल कितनी बन जाएंगे भाई साहब? ये 7। याद रहेगी ये वाली बात, या आपको याद रखनी पड़ेंगी? अच्छा, यही वाली चीज हम इंशाल्लाह बुक के अंदर ही पढ़ेंगे आगे जाके, तो हमारी वापस से रिपीट भी हो जाएगी। लेकिन अभी से ही हमने इसको रट्टा मारते हुए चलना है कि भाई साहब कौन कौन सी 7 डेटा टाइप है मेरे पास। नंबर, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, बुलियन, ये 5 हो गई। इसके अलावा भाई साहब 2 और कौन कौन सी काम की है हमारे पास? एरे और ऑब्जेक्ट। टोटल कितने हो गए भाई साहब? ये 7। याद रहेंगे आपको ये? अच्छा जी। जी दोस्त। हाँ, प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, हम इसको इंशाल्लाह आगे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन हाँ, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन करता है। ये कहता है भाई साहब ये जो 5 है ना, इनको हम बुलाते हैं प्रिमिटिव। इनको हम क्या बुलाते हैं? प्रिमिटिव। क्या चीज होती है प्रिमिटिव, हम इंशाल्लाह इसको आगे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है इसको एक्सप्लोर करने का, लेकिन आगे जाके जैसे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई बंदा अगर अभी से अगर जानना चाह रहा है कि भाई साहब इन 5 को हम क्या बुलाते हैं, तो भाई साहब इनको बुलाते हैं प्रिमिटिव। हम इनको क्या बुलाते हैं? प्रिमिटिव। और ये जो ऑब्जेक्ट्स वाली होती है ना, इनको हम बुलाते हैं नॉन प्रिमिटिव। इनको क्या बुलाते हैं भाई साहब? नॉन प्रिमिटिव। सही है, ये हम इसको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा डिटेल में आगे आगे पढ़ेंगे, उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा आप। लेकिन मोटा मोटी जो चीज मैं भी आपसे चाहता हूँ वो क्या चाहता हूँ भाई साहब, अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि भाई साहब हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में कितनी किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं, तो भाई साहब वो कितनी होती है? ये 5 और ये 2, टोटल कितनी होती है भाई साहब? 7। क्लियर है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अभी कहता है कि भाई साहब कौन कौन सी भाई साहब वो हमारे पास ये सारी चीजें मेंशन कर दी, और ये कहता है कि मैं चाहूँ तो किसी भी डेटा टाइप के बारे में मालूम कर सकता हूँ। एक बेहतरीन किस्म का कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में दिया गया, जिसका नाम है टाइप ऑफ। क्या नाम है भाई साहब इसका? टाइप ऑफ। मैं किसी भी वैल्यू के बारे में जान सकता हूँ कि भाई साहब इसकी आखिर टाइप क्या है, इसकी आखिर टाइप क्या है। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ सुफियान। अब मुझे नहीं पता भाई साहब सुफियान स्ट्रिंग का नंबर है, तो मैं यहाँ पर आके लिख सकता हूँ टाइप ऑफ सुफियान। देखो भाई साहब क्या है ये? स्ट्रिंग। क्लियर हो रहा है कुछ? मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ कि भाई साहब मैंने इससे लिख दिया 16, तो भाई साहब ये क्या है मेरे पास? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है ना, 16 भाई साहब ये क्या है? स्ट्रिंग। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ वापस से, मैं कहता हूँ नहीं भाई साहब इस बार मैंने 16 बनाया बगैर इन्वर्टेड कॉमा के, तो भाई साहब सीधे टाइप किया मेरे पास नंबर। तो ये टाइप ऑफ ये एक बेहतरीन किस्म का कीवर्ड है। और क्या काम होता है भाई साहब इसका? इसका काम होता है किसी भी चीज को जानना, किसी भी चीज के बारे में जानना कि भाई साहब आखिर ये वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग है, नंबर है, या कौन सी डेटा टाइप है इसकी। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? यहाँ तक क्लियर है हर एक को? अच्छा जी, आगे आते हैं। अभी कहता है कि भाई साहब हमारे पास अलग अलग किस्म की डेटा टाइप है, और सारी देखो डेटा टाइप बाकायदा यहाँ पे लिख के दिखा रहा है मुझे ये कहता है भाई सबसे पहले मैंने डेटा टाइप लिखी है लाइन नंबर 8 के ऊपर, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया कॉन्स्ट टेक्स्ट, और वैल्यू क्या भाई साहब इसके अंदर? सम टेक्स्ट। सम टेक्स्ट के देखो साइड में देखो क्या लगा हुआ है? इन्वर्टेड कॉमास। तो भाई साहब इसकी टाइप क्या होगी मेरे पास? स्ट्रिंग। फिर भाई साहब इससे लिखा एक और वेरिएबल से क्रिएट किया कॉन्स्ट नंबर इज इक्वल टू 45। क्या इसके अतराफ के अंदर कोई डबल इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास वगैरह है? नहीं है। तो भाई साहब इसकी क्या टाइप होगी मेरे पास?
नंबर। फिर एक इसने बड़ा, ये देखो जबरदस्त, देखो उसने वर्ड लिखा ट्रू और false। अच्छा, क्या मुझे इसके अतराफ के अंदर मुझे कोई इन्वर्टेड कॉमास दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो क्या मैं इसको नंबर बोलूंगा? नंबर जैसा भी नहीं है लिखने के अंदर, 1 2 3 4 भी नहीं है, है? तो भाई साहब ट्रू और फॉल्स वाली भी एक डेटा टाइप हमारे पास होती है, और उस डेटा टाइप का नाम है बुलियन। क्या नाम है भाई साहब इसका? बुलियन। क्या नाम है भाई साहब इसका? बुलियन। याद रखिएगा आप, जब भी मैं अपने वेबसाइट के कोड में, जब भी मैं अपने कोड में कहीं भी मैं दिखता हूँ ट्रू या फॉल्स, मैंने फौरन समझ जाना है भाई साहब ये चीज क्या है मेरे पास, बुलियन। याद रहे उस ट्रू और फॉल्स के अतराफ के अंदर इन्वर्टेड कॉमास नहीं होना चाहिए। अगर इन्वर्टेड कॉमास आया तो भाई साहब वो चीज क्या बन जाएगी मेरी? स्ट्रिंग बन जाएगी। सही है ना भाई, याद रहेगी ये वाली बात। तो भाई साहब जब भी मैं ट्रू या फॉल्स देखूं तो भाई साहब वो चीज क्या है मेरे पास? बुलियन। आइए जरा चेक करते हैं। मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ भाई साहब इसको टाइप ऑफ ट्रू, तो देखो क्या बोलता है भाई साहब ये? बुलियन। मैं कहता हूँ भाई साहब टाइप ऑफ फॉल्स, क्या बोलता है भाई साहब ये? बुलियन। मैं गलती से भी अगर इसके अतराफ में अगर मैं स्ट्रिंग लगाया तो भाई साहब क्या बन गया? क्लियर है? अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है भाई साहब मेरे पास एक चीज आती है मेरे पास, नल, कि कभी कभार मैं अपने वेरिएबल्स को नल वैल्यू भी दे सकता हूँ। क्या वैल्यू दे सकता हूँ भाई साहब? नल वैल्यू बाकायदा प्रोवाइड कर सकता हूँ। अच्छा, नल के बारे में समझना जरूरी है। नल क्या चीज है भाई साहब? नल का मतलब होता है एक चीज खाली है। नल का मतलब क्या होता है भाई साहब? एक चीज खाली है। मैं आपको बोलता हूँ भाई साहब इस हेलमेट के अंदर कुछ है, तो भाई साहब ये क्या है? खाली है। ये चीज क्या है भाई साहब? खाली है। तो नल जब भी कहीं पे भी आए, आपका फौरन दिमाग आना चाहिए भाई साहब ये चीज क्या है भाई साहब? खाली है। क्यों? काफी दफा भाई वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा, जरूरी थोड़ी मैं हर वक्त उसमें कोई ना कोई वैल्यू डालू ही डालू। मेरे लिए काफी दफा जरूरी होगा कि भाई साहब मैं उस वैल्यू को क्या रखूंगा? खाली रखूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा भाई साहब इसके अंदर क्या है वैल्यू? नल। क्लियर है? अच्छा जी, फिर आती है बड़ी मजेदार चीज मेरे पास, अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड क्या चीज है भाई साहब? मैं आपको कहता हूँ कि यार ये वॉलेट, इसके अंदर क्या है? कोई गैस करेगा? क्या गारंटी पैसे है? क्या गारंटी पैसे है? हो सकता है ना हो, नहीं हो सकता ना हो सकता है सिर्फ वो सिर्फ मैंने अपने वो रखे हो, विजिटिंग कार्ड रखे हो। होता है ना काफी दफा ऐसा। क्या? अच्छा, अगर पैसे नहीं निकले फिर क्या होगा? है? क्या है? नहीं, पैसे नहीं दिख रहे आपको। चले मैं आप वापस पूछता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मेरी सीधे हाथ वाली जेब में क्या है? नस्वार। नहीं होना, सीरियस नोट अगर आते हैं, क्या जवाब देंगे आप सीरियसली? अगर कोई बंदा सीरियस पूछता है भाई बताओ इस बंदे की सीधे हाथ की जेब में क्या है, क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे मुझे पता नहीं है। आप क्या बोलेंगे? मुझे पता नहीं है। भाई हो सकता है खाली हो। अच्छा, खाली की भी आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि नल है। नल भी हम नहीं बोल सकते ना, तो गारंटी थोड़ी इस बात की, भाई हो सकता है कुछ ना कुछ रखा हुआ हो। तो आप क्या बोलेंगे भाई साहब? मुझे पता नहीं। तो अनडिफाइंड का बेसिकली मतलब क्या है? मुझे पता नहीं। जावास्क्रिप्ट के पास जब भी मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ना, और मैं अगर जावास्क्रिप्ट को उसकी वैल्यू ना बताऊं, तो जावास्क्रिप्ट इतना समझदार है, जब भी कोई उस बंदे से वेरिएबल के बारे में पूछता है ना कि भाई साहब बताओ जरा इस वेरिएबल के अंदर क्या है, जावास्क्रिप्ट बोलता है अनडिफाइंड, मुझे नहीं पता। बोले बंदे ने कुछ रखा ही नहीं, मुझे क्या पता कि क्या होगा इसके अंदर। तो ये कभी भी आपको नल नहीं बोलेगा, कभी भी आपको नल नहीं बोलेगा। वो बोलेगा यार भाई साहब मुझे पता ही नहीं इस चीज के बारे में कुछ, मैं कैसे बोल दूं? तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट होता है, और अगर उस वेरिएबल के अंदर मैं कोई अगर वैल्यू ना रखूं, तो जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है? वैसे भी चीज क्या है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या है भाई साहब? पता नहीं। याद रखनी अपनी वाली बात है। नल का मतलब क्या है भाई साहब? एक चीज क्या है? खाली है। और अनडिफाइंड का मतलब क्या है भाई साहब? इस चीज के बारे में मुझे पता नहीं। फिर सिंपल सिंपल को इग्नोर कर दो। अब जरा देखते हैं कि हमें देखो से देखो रिजल्ट क्या बताता है। बोलते भाई टाइप ऑफ टेक्स्ट, लाइन नंबर 19 में कह रहा है टाइप ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है भाई साहब मेरे पास? स्ट्रिंग। फिर कहता है टाइप ऑफ ट्रू, क्या आएगी भाई साहब? बुलियन। फिर कहता है भाई साहब टाइप ऑफ नंबर, नंबर के अंदर क्या है भाई साहब? 45, क्या आएगा भाई साहब मेरे पास? नंबर ही आएगा। फिर ये कहता है भाई साहब टाइप ऑफ वैल्यू 1, वैल्यू 1 क्या है भाई साहब मेरे पास? ट्रू, क्या आएगा दोस्तों मेरे पास? बुलियन। क्या आएगा मेरे पास? बुलियन। फिर ये कहता है भाई साहब टाइप ऑफ वैल्यू 2, वैल्यू 2 कहता है भाई साहब क्या है मेरे पास? फॉल्स, क्या आएगा भाई साहब मेरे पास? बुलियन। फिर ये कहता है भाई टाइप ऑफ नल, क्या आएगी भाई साहब? नल। फिर ये कहता है भाई टाइप ऑफ नेम, नेम के अंदर क्या आएगा भाई साहब मेरे पास? अनडिफाइंड। क्या आएगा भाई साहब मेरे पास? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। जब हम किसी वेरिएबल को क्रिएट किया हमने, तो उसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। अगर हम उसको असाइन नहीं करेंगे तो बोलेगा मुझे पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है, तो वो बोलेगा आपको अनडिफाइंड। अच्छा जी, जरा मैं आपको देखो एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ ये वाली चीज। मैं कहता हूँ कि यार मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट नेम, और मैंने नेम का देखो मैंने वैल्यू नहीं डाली। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया नेम का, मैंने इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाली। अब जब जब मैं नेम को बुलाऊंगा ना, देखो मुझे क्या बोलेगा ये? अनडिफाइंड। जब जब मैं नेम को बुलाऊंगा भाई साहब क्या बोलेगा ये मुझे?
अनडिफाइंड, क्योंकि बेचारे को पता ही नहीं है गरीब को। मैं इसको बोलता हूँ कि नहीं भाई साहब मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया नेम का, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई साहब मैं इसके अंदर क्या रखता हूँ, नल। मैं इसके अंदर क्या रखता हूँ भाई साहब, नल। अब जब जब मैं नेम को बुलाऊंगा ना तो देखो इसके क्या आएगा, क्लियर है। तो भाई साहब ये क्या है मेरे पास खाली रखा हुआ है। अगर मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ खाली अगर मैं नहीं रखता इसको, तो भाई साहब क्या बोलेगा मुझे पता नहीं, यानी कि अनडिफाइंड। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? अच्छा जी।